वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारे पास है नेक्स्ट क्रूज, जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि नवा वाला नेक्स्ट क्रूज ट्राई किया कि नहीं किया। तो आज हमारे पास वो है। आपने अनबॉक्सिंग वीडियो आया देख लिया होगा। तो आज ये जो वीडियो है वो सिर्फ हम लोग फीचर्स बताने वाले नेक्स्ट क्रूज के। यस, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स आपसे हमको देना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पार्ट्स में आएगा। एंड एक्चुअली हमने नोटिस किया है कि 10 मिनट के ऊपर वीडियो होता है तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं या उतना देखते नहीं है। स्टार्ट्स में देखा है Right. तो इट्स बेटर कि वी मेक अ शॉर्टर वीडियो विच एवरीवन कैन व्यू इजीली और सबको डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले। तो स्टार्ट विद द फीचर्स फर्स्ट। फिर देयर इज दिस वेरी अमेजिंग फीचर दैट दिस वन हैज इज OTA, दैट ओवर द एयर अपडेट जो आप कर सकते हो। So there are features that can be added on to the next cruise or just by a software update, जो आप खुद कर सकते हो। उसका एक अलग से वीडियो आएगा। एंड yes, there is eco mode and deep eco mode in this one, जिसका डिटेल टेस्ट भी हम आपके लिए करेंगे। तो बहुत लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट क्रूज या क्रूज कंट्रोल लगाने से कितना फर्क पड़ता है रेंज में। तो वो वीडियो आप ये वीक में देख लोगे। सो डोंट मिस इट गाइज। और बहुत लोग हमको पूछते भी है कि नेक्स्ट क्रूज का क्या कैसे लगाना है, और बाकी अपडेट्स आपको अच्छे से मिलते नहीं है। तो ये वीडियो में आपको सब फीचर्स मिल जाएंगे, तो पूरा एंड तक देखिए। Okay, now we'll try out the first feature of next cruise. The most basic thing is the cruise control, जिसके लिए आप ये सब खरीदते हो। तो we'll activate the cruise now. अभी हम लोग एक्चुअली सिटी के अंदर घूम रहे हैं, तो ज़्यादा स्पीड नहीं है, 20 का स्पीड पे है अभी गाड़ी। तो क्रूज कंट्रोल अभी एक्टिवेट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया है 30 के स्पीड पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट भी ऑन हो जाता है, जो क्रूज का ग्रीन कलर का लाइट है वो ऑन हो गया है। और यहाँ पे भी हमने एक्सीलेटर वगैरह सब कुछ छोड़ के रखा है। सो एक तो क्रूज ऑन था जो नॉर्मली आप करते हो ये प्रेस करके, और इसमें एक क्रूज रिज्यूम का भी ऑप्शन है, जिसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो जो हमने पहले स्पीड रखा था वही स्पीड पे बेसिकली ये क्रूज ऑन कर देगा। तो इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, और जैसे आप देख सकते हो लॉन्ग प्रेस करने के बाद में वो फिर से उतना ही 25 के स्पीड पे चला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और हमने पेडल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है नीचे। और दूसरा फीचर जो है यहाँ पे आप देखोगे, ये जो डायल है, डायल को आप रोटेट करोगे तो प्लस होगा तो स्पीड आपका बढ़ेगा। आप देख सकते हो कि स्पीड बढ़े जा रहा है। और इसको आप माइनस करोगे, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो आपका स्पीड कम होते जाएगा। तो ये अभी आप देखो हम माइनस कर रहे हैं, पेडल पे बिल्कुल भी पैर नहीं है। और स्पीड हमने ऑलमोस्ट 20 पे लेके आ गए हैं, और इसको हम बढ़ा देते हैं अभी वापस। तो आप देख सकते हो कि 30 पे वापस पहुंच गए। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये 3 बटन, विच इज स्पीड लिमिट, इको एंड डीप इको। स्पीड लिमिट में देयर इज एन एडिशनल फीचर जो OTA अपडेट से आएगा फ्यूचर में, विच इज बेसिकली आप एक स्पीड लिमिट भी एक्टिवेट रख सकते हो कि इतने स्पीड के ऊपर गाड़ी नहीं जाए। तो दैट इज ऑल्सो वन गुड फीचर। बट ये स्पीड लिमिट के सब फीचर्स हैं इको एंड डीप इको। तो टू एक्टिवेट इको एंड डीप इको आपको पहले स्पीड लिमिट ऑन करना है। तो यहाँ पे आप ये इंडिकेटर पे देखोगे, राइट साइड में स्पीड लिमिट का लाइट मजेंडा कलर का जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन एक्टिवेट इको मोड। और इको मोड का अगर आप यहाँ पे देखोगे, येलो लाइट एक्टिवेट हो गया है, विच इज द एनर्जी लाइट। अभी इको मोड में क्या है कि आप अगर यहाँ पे मीटर पे देखोगे तो वहां पे इको लिखा है, वो सेंटर तक ही गाड़ी का एक्सेलरेशन जाएगा। मतलब तो अभी विकी फुल थ्रॉटल दे देगा, फुल पेडल दबा देगा, और आप देखोगे वो इको के ऊपर जो लाइन है, मिडल लाइन है, उसके ऊपर वो जाने ही नहीं देगा, जबकि साथ साथ में स्पीड भी बढ़ाते जा रहा है। वो स्पीड आप जैसे देख सकते हो, स्पीड बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो इको के ऊपर नहीं जाएगा लाइन उसका। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि इट इज स्टॉपिंग। मतलब आप कितना भी पंच कर लो एक्सेलरेटर को, विकी कितना भी दबा ले, वो बढ़ाएगा नहीं। तो दिस इज लाइक एन एनर्जी सेविंग मोड। दीज आर लाइक बेसिकली ड्राइविंग मोड, जैसे अपनी गाड़ियों में होता है वैसा वाला सीन है इसका। वो ड्राइविंग मोड जो नेक्सॉन में मिला नहीं है, वो नेक्स्ट क्रूज के थ्रू हमारी गाड़ी में आ जाता है। एंड दिस इज एज वी सेड कि इट्स अ ड्राइव मोड। तो इट्स रिगार्डलेस ऑफ द क्रूज। जैसे देख सकते हो ये क्रूज ऑफ है, फिर भी ये सब मोड्स आप ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये ड्राइव मोड है, नॉट नेसेसरी क्रूज कंट्रोल ऑन करके ही होगा ये वाला सा मोड। सो यू कैन यूज इट विद और विदाउट द क्रूज मोड। अभी नेक्स्ट अप वील ट्राई द डीप इको मोड।
अभी डीप इको मोड इज ऑरेंज कलर। बेस्ट पार्ट इसकी ये कलर कोडेड है और वही कलर्स आपको यहाँ पे इनके इंडिकेटर पे दिख जाता है। तो आप इसको डीप इको मोड करोगे तो द सेम एनर्जी इंडिकेटर विल टर्न ऑरेंज ओवर हियर। अभी इसमें विक्की, जैसे अभी विक्की ने पूरा ही पेडल दबा के रखा हुआ है देखिए, और यहाँ पे गाड़ी इको मोड का जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर जा ही नहीं रही है। तो ये जो आप फर्स्ट लाइन देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर गाड़ी जाएगा ही नहीं, कितना भी आप थ्रोटल दे दो। नॉर्मली अभी जैसा थोड़ा सा स्लोप था तो उसने स्पीड इंक्रीज कर दिया, बट वो जो लाइन है उसके लाइन के ऊपर गया ही नहीं बिल्कुल भी। सो दिस इज गुड फॉर अगर आपको लॉन्ग ड्राइव जाना है और चार्जर नहीं आजू बाजू में, तो ये रेंज के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो दैट्स राइट, ये रेंज के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है इको मोड एंड डीप इको मोड। तो बेसिकली कैसा है कि मेन रीजन वाई पीपल आर बाइंग क्रूज कंट्रोल इज के उनको बेटर रेंज चाहिए। तो नॉट जस्ट द क्रूज कंट्रोल, इवन विद दीज 2 मोड्स इन द कार, जो ये फोर्स कर रहा है कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करे गाड़ी, वो एक्टिवेट करने से आपको और भी बेटर रेंज मिल सकता है। वी आर गोइंग टू ट्राई दैट आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड, सो वो वाला एपिसोड मिस आउट मत करना। तो उसमें हम डीप इको मोड में गाड़ी को रख के चला के देखेंगे। तो अभी जैसे सिग्नल था तो डीप इको मोड में आगे जा ही नहीं रहा था। Yes. भाई इतना डीप है कि तुमको लिटरली तो जैसे आप क्रूजिंग, जैसे आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आपको क्रूज ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पावर भी आपको सेव करना है, तो आप वो डीप इको मोड फोर्स कर सकते हो अपनी गाड़ी पे, सो दैट आप कितना भी प्रेशर दो, कुछ भी दो, तो वो वाला चीज एक्टिवेट हो जाए। एंड वन मोर थिंग, जो मैं और विकी एक्चुअली जब हम टेस्ट कर रहे थे क्रूज कंट्रोल को, तो अभी हमारे दिमाग में आया था कि हम लोग जो हमारे वीडियोस में बताते हैं कि हमें आदत होगी ये पाँव को एक एंगल में रखने का, हमारा पाँव दर्द करता है उस एंगल में रख के, ताकि पेडल एक लेवल तक ही पेडल प्रेस होए और हमको रेंज मिले। जो आप लोग बहुत लोग बोलते हैं आपको इतना रेंज कैसे मिल रहा है वगैरह, तो देयर वाज अ टेक्निक दैट वी डेवलप्ड ओवर द लास्ट 1 ईयर, जिसकी वजह से हमको ये रेंज मिल जाता था। दैट थिंग, अगर कोई नया ड्राइवर भी है जिसने पहली बार ईवी चला रहा है, वो उसको लर्न करने को टाइम लगेगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेक्स्ट क्रूज दे कैन इमीडिएटली गेट दैट थिंग विदाउट इवन हैविंग एनी टेंशन। आप अपने हिसाब से एक्सीलरेटर दबाओ, गाड़ी वो रादर जो नेक्स्ट क्रूज है वो वाला काम आपके लिए कर लेगा। नहीं, एक्चुअली इट्स अ वेरी बेस्ट थिंग कि अगर न्यू बिगिनर है जिसने ईवी लिया, जैसे सुकी ने बोला, उसके लिए तो बेस्ट है, और रेंज फॉर श्योर ज्यादा देने वाला है। जो डीप इको मोड है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तो हम बेसिकली ऐसे हैं कि हम लोग चैलेंज लेना बहुत प्रेफर करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है ये चीज। तो गाइस, कोस्ट मोड में बेसिकली नेक्स्ट क्रूज क्या करता है, गाड़ी का रीजनरेशन जो है वो ऑफ कर देता है। उससे क्या होता है कि जब आप गाड़ी का एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, अभी हम जैसे स्लोप पे, तो गाड़ी देख सकते हो आप वो रीजन नहीं ले रही है, बिल्कुल भी रीजन नहीं हो रहा है, और गाड़ी अपने आप रोल हो रहा है। तो गाइस, इसमें कोस्ट में होता क्या है कि आप जब भी कोस्ट करते हो, कोस्ट ऑन करते हो, तो आपका जो ग्राफ है, जो सीधा ग्राफ दिखता है, एनर्जी फ्लोइंग का जो ग्राफ दिखता है, वो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लेता है, एंड ना ही रीजनरेट करता है। जैसे कि आप अगर स्लोप पे हो, आपने ब्रेक छोड़ दिया, तो आप देखोगे वो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है और रीजन का बार भी आपका नीचे की तरफ जाएगा। एंड प्लस वो कार का जो एनिमेशन, एनर्जी फ्लो एनिमेशन जो रहता है, वो भी आप दिखेगा कि ऐसा बैटरी की तरफ वो एनर्जी भेज रहा है, तो वो वाला चीज पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका कोस्टिंग हो रहा है, आपकी गाड़ी एज इट इज रोल हो रही है। जैसे अपनी आईसी व्हीकल में रहता है, आप न्यूट्रल पे गाड़ी कर दो और गाड़ी इंजन से पावर नहीं ले रहा है और सिर्फ रोल होते हुए आगे जा रहा है, तो दैट इज वन मेन बेनिफिट उसका ये है कि जैसे बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप है, अगर आप छोड़ दो तो बिकॉज ऑफ रीजनरेशन गाड़ी स्लो डाउन हो जाता है, ताकि गाड़ी अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करती है। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट एंड यू जस्ट वांट टू यूज द मोमेंटम ऑफ द स्लोप, तो उस टाइम पे आप कोस्टिंग ऑफ करके आप उसको चलने दे सकते हो। अभी ये करके आपके माइलेज में कितना डिफरेंस आता है वो एक्चुअली हमको टेस्ट करना पड़ेगा, कि इसकी वजह से कोस्टिंग ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं, तो विल गेट अ प्रॉपर आइडिया कि कोस्टिंग ऑन करके चलाने से कितना डिफरेंस आ रहा है गाड़ी के माइलेज में। सो गाइज, ये सब मोड्स थे ये क्रूज कंट्रोल में। तो हमको तो आप बोलोगे तो कोस्ट भी जो मोड है वो भी बहुत अमेजिंग है। मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए आप देखोगे तो सीधा रास्ता है तो बहुत काम में आता है, और जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट रहता है,
तो उसके वजह से बैटरी भी यूज नहीं होता है और उसके बावजूद हमको फिर रेंज भी अच्छा देता है। और जो नेक्स्ट क्रूज वालों का जो इको मोड है वो भी अच्छा है कि ज्यादा पावर बेसिकली इको के ग्राफ के ऊपर जाएगा नहीं। और जो डीप इको है वो तो सबसे बेस्ट है लॉन्ग रूट के लिए। अगर आप चार्जर आपके आजू बाजू में नहीं है और थोड़ा आपको लॉन्ग जाना है और बैटरी भी कम है तो डीप इको बहुत ही ज्यादा काम में आता है। तो ये सब जो है हम आपको ये सब टेस्ट करके बताएंगे प्रॉपरली कि ये इको, डीप इको और कोस्ट मोड ये सब करने के बाद में आपको कितना रेंज देती है गाड़ी। सो आप फॉलो करते रहो, बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियोस को। तो ये गाइस प्लीज शेयर करना लोगों के साथ में जिसको भी क्रूज कंट्रोल लगाना है, आपके गाड़ी का रेंज बढ़ाना है, वो सब करना है तो लोगों के साथ में शेयर करो। और ये वीडियो भी अच्छे से देखना, जो भी आगे के वीडियो आएंगे क्रूज कंट्रोल के बारे में, तो ताकि आपको और कोई क्वेश्चंस ना हो तो बेटर है कि आप वीडियोस पूरे एंड तक देखना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।